हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। अब हम वर्ब के जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, उसको हम नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे लेकर के चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर चल रहा है, आपके लिए बहुत यूज़फुल चैप्टर चल रहा है। देखिए बच्चों, मैं इसको आगे लेकर के चलता हूँ। अब जो हमारा जो जितने मॉडल्स हमने देखे थे, ठीक है, उनमें हमारा इंपॉर्टेंट है अब वुड। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है वुड। ठीक है बच्चों, तो वुड जो है इसको विल का पास्ट कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट मैं अगर आपको बताऊं तो पास्ट ऑफ विल। ठीक है, पास्ट ऑफ विल के रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट जो हम इसका देखते हैं, किसी पास्ट हैबिट को बताने के लिए। ठीक है, पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट हैबिट है इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना को बताने के लिए। ठीक है, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए, संभावना को बताने के लिए हम मॉडल वुड का यूज करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कोई चॉइस। ठीक है, कोई चॉइस हो या कोई प्रेफरेंस हो। ठीक है, चॉइस या प्रेफरेंस, प्राथमिकता। ठीक है, कोई चॉइस हो या कोई प्रेफरेंस हो, उसके लिए जो है हम मॉडल वुड का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वुड। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट माइंड। ठीक है, वुड सब्जेक्ट माइंड। ठीक है, V1ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों इंपॉर्टेंट बनता है, ये मोस्टली एग्जाम में आता है। यहाँ पर मॉडल हमसे फिल करवाता है। और यहाँ पर दरअसल मैक्सिमम टाइम, ठीक है, जो मैं आपको सब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी बताऊं तो मैक्सिमम टाइम जो 90% केस में यहाँ पर यू दिया होता है। ठीक है, 90% केसेस में यहाँ पर यू दिया जाता है, बाकी 10% केसेस में कोई दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर डाला जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, 6 पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज और याद रखना, वर्ड सब्जेक्ट माइंड, जब भी माइंड आता है तो इसके साथ बच्चों हम हमेशा V1+ING का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक और होता है वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू, तो इसके साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ड सब्जेक्ट लाइक टू प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो वर्ड सब्जेक्ट लाइक टू। ठीक है, तो सेम वही केस यहाँ पर है, जो हमारे पास सब्जेक्ट है 90% केस में यू दिया जाता है। ठीक है, और 10% केस में अपना कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर डाला जाता है। तो यहाँ पर जो यू की कंडीशन है वो दोनों में सेम है। ठीक है बच्चों, आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके कुछ। ठीक है, इसका तो आप समझ चुके हैं, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम यूज करते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उस केस में आप पास्ट ऑफ विल के रूप में यूज करते हैं वर्ड को। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं स्किप करके आगे चल रहा हूँ। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट को बताने के लिए बेटा हम 3 तरह के मॉडल्स का या वर्ड्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले हम एक तो यूज्ड टू, इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, एक वर्ड, वर्ड का हम यूज करते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, हम इन तीनों का ही वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, हम वहां पर यूज टू, वुड और वर्ब की सेकंड फॉर्म, इन तीनों का यूज करते हैं पास्ट हैबिट को बताने के लिए। ठीक है, देखिए, आई वुड प्ले डेली, आई वुड प्ले डेली। देखो बच्चों, जो इसका मैं इसका मीनिंग निकालूंगा इस सेंटेंस का, ठीक है, तो ये होगा कि मैं पहले, ठीक है, मैं रोजाना खेला करता था। ठीक है, मैं रोजाना खेला करता था। या इसी सेंटेंस को मैं यहां पर ऐसे चेंज करता हूं, आई यूज्ड टू प्ले डेली। ठीक है, मीनिंग सेम है, या आई प्लेड डेली। ठीक है, या आई प्ले डेली, हम वर्ब का सेकंड फॉर्म भी हम वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम वहां पर बच्चों क्या यूज करते हैं। ठीक है, हम मॉडल वुड का भी यूज करते हैं, यूज टू का भी प्रयोग करते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी हम प्रयोग करते हैं पास्ट हैबिट को यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है।
मैंने सेकंड से आपके यहाँ एग्जांपल लेना स्टार्ट किया। थर्ड, हम प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो वर्ड होता है ये 50-50% की प्रोबेबिलिटी को बताता है, ठीक है। जहां पर प्रोबेबिलिटी हो 50-50 प्रोबेबिलिटी हो तो उसके लिए जो हम मॉडल यूज करते हैं वो वुड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हिज फादर वुड बी अ फार्मर, उसके पिताजी किसान हो सकते हैं, उसके पिता किसान हो सकते हैं। शी वुड बी माई फ्रेंड, ठीक है, वह मेरी दोस्त हो सकती है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए बच्चों हमने जो मॉडल यूज किया है वो वुड को यूज किया। यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी को, जो हमको लग रहा है 50-50% जहां हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो उसके लिए हमने मॉडल वुड को प्रयोग किया है वहां पे, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, एग्जाम्पल लिख लिए होंगे, मैं इनको मिटा करके आगे चलता हूँ। जिन बच्चों ने नहीं लिखा वीडियो को बैक साइड लेकर के जाएं, ठीक है, पीछे की साइड लेके जाएं और वहां से आप इसको मॉडल्स, इसके जो मॉडल्स के जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को आप अच्छे से वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, कोई चॉइस या कोई प्रेफरेंस के लिए, ठीक है, कोई भी चॉइस के लिए, कोई भी प्रेफरेंस के लिए, ठीक है, तो हम वहां पर यूज करते हैं मॉडल वर्ड। जैसे कि आई वुड rather die than beg, ठीक है, आई वुड रादर डाई देन बैग, ठीक है, कि मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा, ठीक है बच्चों, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा, ठीक है। जैसे कि ही वुड एज सून वीप एज ही सी हिज रिजल्ट, ठीक है, ही वुड एज वीप, ठीक है, ही वुड एज सून वीप एज, ठीक है, एज ही सॉ हिज रिजल्ट, ठीक है, जैसे ही, ठीक है, वह अपना रिजल्ट देखेगा, ठीक है, जैसे ही वह अपना रिजल्ट देखता है, सॉरी सी, ठीक है, जैसे भी अपना रिजल्ट देखता है वह तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। रोने की यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा यहाँ पर बताई गई, ठीक है, यानी 50, सॉरी ज्यादा नहीं, 50-50% यहाँ पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर उसने बताई गई है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ फिफ्थ पॉइंट की ओर, वुड, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, ये वाले होते हैं, मतलब इसमें आप चॉइस के लिए, ठीक है, आपसे बेसिकली अगर मैं बताऊं ये भी आपके चॉइस से रिलेटेड है, इसी के ही ये पार्ट्स हैं, बट ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये एज इट इज ही आपके पास बन के आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम में जब सेंटेंस आपसे मॉडल भरने के लिए पूछा जाता है तो ये इसी स्ट्रक्चर में बन के आते हैं, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे कि वुड यू माइंड गिविंग मी दिस पेन, वुड यू माइंड गिविंग मी दिस पेन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक और दिखाता हूं, जैसे कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। तो बच्चों अब आप समझ चुके हैं कि ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और ये जो पॉइंट है, ठीक है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल की ओर। नेक्स्ट बच्चों हमारा शुड, ठीक है बच्चों, सेम वही बात, पास्ट ऑफ शैल, शैल के पास्ट के रूप में। दूसरा, ठीक है, दूसरा है किसी को सजेशन, ठीक है, सुझाव के लिए, ठीक है बच्चों।
थर्ड क्या है हमारे पास, किसी को सजेशन यानी कि सुझाव के लिए। एक होता है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉडल, ठीक है, बेसिकली इसमें जो मॉडल आते हैं प्लस हैव प्लस V3, लिखता हूं मैं बेटा सभी मॉडल्स के लिए, लाइक कुड हो, वुड हो, शुड हो, मस्ट हो, माइट हो, ऑट हो, ठीक है, विल हो, शैल हो, ठीक है। तो इन मॉडल के जब इनके साथ बेटा हम हैव प्लस V3 लगा देते हैं तो ये जो अपने आप में ये क्या होता है बेटा, नेगेटिव इन मीनिंग, नेगेटिव इन मीनिंग, ठीक है। इनका जो मीनिंग होता है, इनका अर्थ जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, यानी उनके अंदर जो नहीं का भाव इनके अंदर आ जाता है, ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फोर्थ, अभी इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूज लीस्ट, LEST, लीस्ट, ये इसको लेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। यूज लेस्ट विद शुड, ठीक है, या यूज शुड विद लेस्ट, ठीक है। तो अभी इसको किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और जो मैं आपको समझाऊँ तो लेस्ट वाले सेंटेंस में हम मॉडल शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको छोड़कर सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ बच्चों। सेकंड पॉइंट ये किसी को सजेस्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि यू शुड हेल्प द पुअर बॉय या पुअर, ठीक है, यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, आप सजेशन दे रहे हैं, किसी को सुझाव दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड मॉडल प्लस है प्लस V3, जस्ट लाइक शी शुड हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है, शी शुड हैव गॉन टू दिल्ली। देखिए बच्चों अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, मॉडल में लिखा है ये हमारे पास मॉडल हैव प्लस V3, हैव प्लस V3। अब क्या है कि इसके कहने का अर्थ ये है कि तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था, बट वो गई या नहीं गई, ठीक है, वो नहीं गई, ठीक है, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था बट वो गई नहीं, बट शी डिडंट गो टू दिल्ली, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया कि शी डिड नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है। तो समझ गए इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, इसमें नॉट किस तरीके से अपने आप को हाइड करके रखता है, ठीक है। हमको लगता है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है बट ये होता है एक्चुअल नेगेटिव सेंस देने वाला, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक दे शुड हैव, दे शुड हैव हेल्प्ड देम या हेल्प्ड हिम, उन्हें, ठीक है, उसकी सहायता करनी चाहिए थी बट उन्होंने की नहीं की, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल्स क्लियर हो चुके हैं आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूज लिस्ट विद शुड, ठीक है। तो जो आप लिस्ट वाले सेंटेंस लेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, लेस्ट वाले सेंटेंस में हम मॉडल शुड को यूज करते हैं। देखिए जैसे कि वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल, हाँ जी, क्या आंसर आएगा बच्चों, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई और मॉडल डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया माइट, ठीक है, तो ये गलत है, जहाँ पर मेरे को लेस दिख जाता है वहाँ पर सिर्फ मैं शुड मॉडल यूज करूँगा, ठीक है बच्चों। रन फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन, ठीक है, सेंटेंस ऐसे नहीं है, सेंटेंस ऐसे बोला जाएगा, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ठीक है, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे ट्रेन छूट जाए, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल की ओर। बेटे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब बच्चे जो वीडियोस में आपको बना के भेज रहा हूँ आप इनको अच्छे से समझ भी रहे हैं और इनके अच्छे से आप नोट्स भी प्रॉपर तरीके से तैयार कर रहे हैं, और यही आपको यही नोट्स जो हैं, ठीक है, आपको आगे इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है।
इन्हीं के बेस पर आप अपने जो फ्यूचर के लिए, ठीक है, जो नए स्टेप्स हैं उन पर आप चल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इंग्लिश की आप बहुत अच्छी जो वीडियोस मैं आपके सामने बना के डाल रहा हूँ, ठीक है, और बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस हैं, ठीक है। वोकैब को लेकर के मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके पास, ठीक है, आपके लिए। तो थोड़ा बेटा ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मस्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा मॉडल है मस्ट, ठीक है बच्चों। जो मस्ट होता है, मस्ट का यूज़ हम सबसे पहले करते हैं, इसका दो ही जगह हम यूज़ करते हैं, मेनली हम दो ही जगह करते हैं बच्चों इसका यूज़। सबसे पहला जो हम यूज़ करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है। कोई भी स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम जो है मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। और बी, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं वो किसी रिटन ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कोई भी लिखित आदेश या लिखित निर्देश के लिए जो हम मॉडल यूज करते हैं बच्चों, वो मॉडल होता है हमारे पास मस्ट। देखिए एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं तो लाइक आपको वो करना चाहिए जो आपसे कहा गया है, ठीक है। यू ब्लैंक डू एज यू आर टोल्ड टू डू। यू ब्लैंक डू एज यू आर टोल्ड टू डू, ठीक है। तुमसे जैसा कहा जाए वैसा करो, यू मस्ट, ठीक है। अब ये जरूरी है तुम्हारे लिए, सेंटेंस में आप समझ रहे हैं कि ये किस तरीके से आपकी नेसेसिटी को बताता है कि ये जरूरी है आपके लिए कि जैसा तुमसे कहा गया तुम्हें वैसा ही करना है, ठीक है। वी ब्लैंक रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है। सो वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको ए पार्ट के एग्जांपल्स आपको दिए, बी पार्ट के एग्जांपल्स पे हम चलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे कि ऑल द टीचर्स मस्ट बी, ठीक है, must be in the classroom at 9 AM, ठीक है। ऑल द टीचर्स मस्ट बी इन द क्लासरूम एट 9 AM, ठीक है। We must obey the traffic rules. We must obey the traffic rules, ठीक है बच्चों। ये आपको पॉइंट क्लियर हुए हैं, ठीक है। तो ये मस्ट के कुछ यूज थे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं। तो अब मैं एक मॉडल और आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ऑट टू, बेटा बेसिकली इस मॉडल को जो यूज किया जाता है, ठीक है, यूज करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन लाइक इसी पॉइंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जहां पर मस्ट यूज नहीं, मस्ट ऑप्शन में ना दिया जाता है वहां पर हम उसको ऑट टू के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम शुड की जगह पर हम ऑट टू, ठीक है, यानी कि ऑट को यूज कर सकते हैं, और ऑट की जगह पर हम शुड, ठीक है, इन दोनों का यूज कर सकते हैं। ऑट की जगह पर शुड का यूज कर सकते हैं और शुड की जगह पर हम ऑट का यूज कर सकते हैं। यानी अगर मैं आपको समझाऊं तो जहां पर हमने शुड यूज कर रहे हैं वहां पर हम ऑट का भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते हमको वहां पर ऑप्शन में शुड की जगह पर ऑट दिया जाए, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके मॉडल्स, ठीक है। अब मार्जिनल ऑक्सिलरी, ठीक है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, ठीक है बच्चों। टिल देन थैंक यू ऑल।